साथियों, इस समय हम मौजूद हैं तिलकधारी महाविद्यालय में और ये जनपद का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ एजी डिपार्टमेंट में बनास डेयरी जो बनारस के फूलपुर में खुली हुई है और वहाँ से कुछ अधिकारी हैं जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, बच्चों के सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में हम बात करते हैं कि किस तरह के पद हैं और किस तरह की उनको नौकरी मिलेगी बच्चों को, जहाँ एक बेरोजगारी का दौर है। और इसके पूर्व में बनास डेयरी के बाहर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ की जितनी भी भर्ती हो रही है वो गुजरात से ही लोग आके भर्ती हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज इसी की सत्यता में आपको पता चल जाएगा कि कितने वहाँ से जो अधिकारी आए हैं यहीं के बच्चों को सिलेक्शन होना है और वो किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या कौन सा पद है। आइए बात करते हैं उन्हीं से। सर, मेरा नाम डॉक्टर एसबी सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम करता हूँ। प्रोक्योरमेंट मतलब दूध इकट्ठा करने का कामगिरी देखता हूँ। तो आज जो हमने यहाँ पर इंटरव्यू रखा है तो फील्ड सुपरवाइज़र के लिए हम लड़के ले रहे हैं। फील्ड सुपरवाइज़र मतलब ये लड़के गांव में जाएंगे, किसानों से मीटिंग करेंगे, किसानों से मीटिंग करके उनका ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद दूध लेने के लिए वहाँ पर एक एसोसिएशन जैसी संस्था का गठन करेंगे। फिर डेयरी में से उनको सामान दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, हमारे टेम्पो उनके गांव में जाएंगे और उनका दूध डेयरी में आएगा। बेसिकली इनकी कामगिरी है लोगों को इकट्ठा करना, उनका दूध डेयरी तक पहुंचाना, उनको दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनपुट सर्विसेज देना और जो दूध का पैसा है वो नियमित 1 से 15 का 20 तारीख को और 16 से 30 तारीख को अगली 5 तारीख को मिले, वो भी देखना इन सुपरवाइज़र का काम होता है। तो जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, आप भी शायद हो सकता है देखे हों, तो अभी क्या स्कोप है उस कंपनी में जो जिस कंपनी के अधिकारी हैं आप, क्या वहाँ पे अभी वैकेंसी कितनी है जो कि लोगों को रोज़गार मिल सके? वैकेंसी की बात ऐसी है कि जैसे मान लो प्लांट लगता है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्लांट लगता है तो बहुत नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं है। प्लांट में तो कितनी नौकरी मिलेगी, 10, 20, 50 टेक्निकल आदमी होंगे, इंजीनियर होंगे या डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होंगे। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, इसलिए जाते हैं। जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी भर्ती यहाँ से भी होती है और पालनपुर से होती है, उसकी प्रोसेस अलग है। प्रोसेस ऐसी है कि हमारा उनको अप्लाई वहाँ करना पड़ता है HR डिपार्टमेंट में, उनकी स्क्रीनिंग होती है, तब इंटरव्यू होता है या तो पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है। एज लोग हम जो कर रहे हैं ये प्लेसमेंट इंटरव्यू है। हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाकर बच्चों का सिलेक्शन करते हैं और इस प्रक्रिया में क्या, जैसे BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, BSc डेयरी साइंस, ऐसे लड़के भाग ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 2 भाग में होती है। पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, कुछ उनसे रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। जो लड़के रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन्हीं लड़कों का साक्षात्कार लेते हैं। अगर हम ऐसी बात करें कि कितने लड़के लेना है तो पूर्वांचल में 12 से 13 चिलिंग सेंटर बन रहे हैं। तो 12 से 13 का मतलब हुआ कम से कम 60 से 70 लड़के गाँव में काम करने के लिए हम यहाँ से लेंगे। अच्छा, यहाँ आप कैंपस में आए हैं, बहुत से जगह एजी नहीं चलता है। ऐसे में तिलकधारी महाविद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए एक रोज़गार BSc एजी या MSc एजी जो भी आप सिलेक्शन करने वाले हैं उनको मतलब एक तरह से इसी की पढ़ाई का BSc एग्रीकल्चर को हम इसलिए लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लड़के गांव में काम करने के लिए ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, खेती से संबंधित हैं। ज़्यादातर वो लड़के गांव में अच्छा, एग्रीकल्चर ही नहीं, जो पशुपालन के ग्रेजुएट हैं, जो डेयरी साइंस के ग्रेजुएट हैं, जो रूरल स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं, वो सब लोग हमारे यहाँ इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं। रोजगारी की बात की तो यूपी में आज की तारीख में हमने लगभग 3.5 लाख किसानों को जोड़ लिया है। पूर्वांचल की बात करूं तो 12 चिलिंग सेंटर, 13 चिलिंग सेंटर अभी चालू हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य 17 ज़िले पूरे कवर करने का है और एक सेंटर पर हम 10 से 12 हज़ार किसानों को जोड़ते हैं तो कम से कम 1.5 लाख किसान हमसे जुड़ेंगे। तो जब किसान हमसे जुड़ते हैं, घर का दूध भरते हैं तो उनकी भी आमदनी बढ़ती है, वो भी एक रोज़गार है। जब ये चिलिंग सेंटर खुलते हैं तो चिलिंग सेंटर यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं तो उनको भी रोज़गारी मिलती है। हर चिलिंग सेंटर पर 10-12 लेबर और एक ऑपरेटर काम करता है, वो भी रोज़गारी यहाँ के लोगों को मिलती है। तो सबसे बड़ी टेम्पो जो आते हैं, मान लो एक चिलिंग सेंटर पर 30 टेम्पो चल रहे हैं तो 10-12 चिलिंग सेंटर पर 300-400 टेम्पो चलेंगे तो टेम्पो के मालिक को, टेम्पो के ड्राइवर को, उसकी भी रोज़गारी मिलती है। तो रोज़गारी की जो बात है तो ऐसी नहीं है कि जिसको डायरेक्ट नौकरी मिलती है वही डायरेक्ट। तो इसमें हमारा फोकस किसान होते हैं। हम सोचते हैं किसान हमारे साथ जुड़े
और उन किसानों को मोबिलाइज करने के लिए कुछ स्टाफ फील्ड के लिए चाहिए, कुछ स्टाफ प्लांट के लिए चाहिए। तो हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ें और उनको हम रोज़गारी की तक मतलब रोज़गारी का मौका दें। मेरा नाम कैलाश ओझा है। मैं यूपी ऑपरेशन हेड करता हूँ। यूपी में कंप्लीट ऑपरेशन प्लांट्स हैं, हमारे मिल्क चिलिंग सेंटर्स हैं और बहुत सारे दूसरे ऑपरेशन रिलेटेड काम होते हैं। बेसिकली आज हम यहाँ आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो जैसा एसबी सिंह साहब बता रहे हैं, ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है कि हमें 15 आदमी लेने हैं या 50 आदमी लेने हैं। हमारा काम बनास डेयरी का यहाँ वाराणसी में जो अभी नया प्लांट खुला है उसके आसपास हमें अभी 10 से 12 चिलिंग सेंटर्स ओपन करने हैं। जब मिल्क चिलिंग सेंटर्स खुलते हैं तो वहाँ पे हमें फील्ड में काम करने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए हमें कुछ बच्चे चाहिए, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हों और जिनको खेतीबाड़ी और पशुपालन में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, ताकि उस जगह पे जाके वो गांव वालों को, फार्मर्स को समझा सकें। उन बच्चों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और जिन लोगों ने बीएससी डेयरी साइंस किया है उन लोगों के साथ में हम एसोसिएटेड होना चाहते हैं। उन बच्चों को हम यहाँ लेना चाहते हैं ताकि हम लोग उन गांवों में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का कलेक्शन कर सकें और हम हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छे पैसा उनका रिटर्न दे सकें। दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़, उनको नौकरी मिलता है बच्चों को। दूसरा चीज़, हमारा उन किसान भाइयों को जो उन गांवों में हैं जिनके थ्रू हम मिल्क कलेक्शन करते हैं, उनको उनका अच्छा पैसा दे सकें। ये है पर्पस। हाँ, तो इसके पहले में भी ये डेयरी के लिए आए हुए हैं या पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। अच्छा। और मेजर साहब को आया था अप्रोच। प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह हैं, हमारे ही पूर्व छात्र हैं जो बीएचयू में प्रोफेसर हैं। उनके ज़रिए आपके पास आया था। उन्होंने कहा कि आप श्री साहब इसको देखिए, तो हम इसको देख रहे हैं। हम देखिए, दिमाग भ्रम न हो जाए। लोग अभी हमने कुछ लिख रहे थे जब आप लोग बात कर रहे थे, ये चिलिंग सेंटर की बात कर रहे थे। हमारे किसान को हम अगर साधारण भाषा में बताएं तो दूध इकट्ठा करने का केंद्र समिति। हाँ, तो इसके ये चिलिंग का मतलब कि ठंडा वहाँ पे हाँ, ये किसानों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसान समझेंगे तभी वो प्रोत्साहित होंगे, पशुपालन करेंगे। दूध का ये बच्चे जो अभी चयनित हो रहे हैं वो किसानों तक जाएंगे और उसको दूध का केंद्रित एकत्रीकरण करेंगे, मिल्क कलेक्शन करेंगे। ऐसा और हमारे समझ से ये साहब लोग जो बनास डेयरी के हैं, ये वेटरनरियन को भी प्रोवाइड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक हमको मालूम है, हाँ, किसानों को प्रोवाइड करेंगे कि आपकी कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको पशु डॉक्टर दूंगा। मैं आपको, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो बैंक में कैसे लोन लिया जाता है ये मैं बताऊंगा। तो आप बड़े सहायक होंगे हमारे इस क्षेत्र के किसानों के लिए भी, हमारे विद्यार्थियों के लिए भी। और अभी अब जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था तो डॉक्टर एसबी सिंह साहब ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया कि बच्चों, इसमें आने पे जिस दिन से तुम स्टार्ट करोगे उस दिन से तुमको जो हम देंगे, लगभग स्टार्टिंग 20,000 देंगे, उसमें से कुछ काट के जीपीएफ, मतलब जो पीपीएफ कहें, हम लोग गवर्नमेंट में रहे हैं इसलिए जीपीएफ आ जाता है, मतलब प्रोविडेंट फंड भी हम काटेंगे और छुट्टी भी देंगे। जैसा गवर्नमेंट का जो भी नियम है, कितना सीएल, 12 सीएल, इतना पीएल, और तो सारी सुविधाओं को करेंगे। बहुत इसको कह सकते हैं कि गुड बिगिनिंग। आज कितने बच्चे इसमें? आज 300 बच्चों ने यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, उसका मूल्यांकन हो रहा है। बहुत जल्दी ही रिजल्ट हम बाहर करके आप लोगों को लंच के बाद उनका इंटरव्यू कराएंगे। बच्चों में कितना उत्साह है इसमें? बहुत उत्साह है, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं। और हाँ, ये भी हम बताना चाहेंगे सर, लड़कों की बात कर रहे हैं कि हमारी छात्राएं भी हैं इसमें। अच्छा। अब वो छात्राओं को अगर वो पास होंगी तो इनको इंटरव्यू लेना होगा और उसमें भी फिर आपस में बात करेंगे। ये अगर वो किसानों के पास जा सकती हैं और उनको मोटिवेट कर सकती हैं तो आगे वो नौकरी करेंगी।